9 सितंबर 1974 हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर पालमपुर में जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। एक का नाम रखा गया विशाल और दूसरे का नाम विक्रम बत्रा। उनकी माँ स्कूल में टीचर थी और पिता प्रिंसिपल। घर में पढ़ाई का माहौल था, लेकिन विक्रम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। उन्हें खेलना पसंद था, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद था और सबसे ज्यादा पसंद था देशभक्ति की कहानियां सुनना। जब भी टीवी पर सेना की परेड होती थी तो वो घंटों उसे देखते रहते थे। उनकी माँ बताती थी कि बचपन से ही विक्रम के अंदर एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस था। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता था तो सबसे पहले आवाज भी विक्रम ही उठाता था। स्कूल में भी वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और एनसीसी में हमेशा आगे रहते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ और अब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। उसी समय उन्हें मर्चेंट नेवी में नौकरी का ऑफर मिला। उस दौर में ये नौकरी किसी सपने से कम नहीं थी। लाखों रुपए की सैलरी और विदेश जाने का भी मौका था और बहुत ही आरामदायक जिंदगी थी। हर कोई चाहता था कि विक्रम ये नौकरी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन विक्रम के सपने कुछ और ही थे। उन्होंने अपने परिवार से कहा, पैसे कमाने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन देश की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। उन्होंने वो नौकरी ठुकरा दी और भारतीय सेना की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। कड़ी मेहनत के बाद उनका चयन इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में हो गया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे सैनिक का सफर जो आने वाले समय में इतिहास लिखने वाला था। देहरादून की ट्रेनिंग आसान नहीं थी। सुबह 4 बजे उठना, घंटों दौड़ना, भारी भारी हथियारों के साथ अभ्यास करना, बारिश, ठंड और तेज धूप में लगातार मेहनत करते थे। अगर कोई थक जाता था तो विक्रम सबसे पहले उनको हौसला देते थे। मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी, जीत उतनी ही शानदार होगी, ये विक्रम बत्रा कहते थे। 1997 आखिर वो दिन आ ही गया जब विक्रम बत्रा भारतीय सेना की 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट बने। घर में खुशी का माहौल था, माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो गर्व के आंसू थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 2 साल बाद यही बेटा पूरे भारत का बेटा बन जाएगा। 1999 भारत में गर्मियों का मौसम था, लेकिन कारगिल की पहाड़ियों में हालात बिल्कुल अलग थे। पाकिस्तानी सैनिक चोरी छिपे भारतीय सीमा के अंदर कई ऊंची चोटियों पर कब्जा कर चुके थे। जब भारतीय सेना को इसकी जानकारी मिली तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। सरकार ने आदेश दिया, हर हाल में इन चोटियों को वापस लेना है और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा को भी मोर्चे पर भेजा गया। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिनों में उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। जून 1999 कारगिल की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई थी। दिन में भी टेम्परेचर इतना कम रहता था कि हाथ पैर सुन्न होने लगते थे। रात को टेम्परेचर माइनस में चला जाता था, लेकिन भारतीय सेना के जवानों के लिए ठंड सबसे बड़ी चुनौती नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी दुश्मन। पाकिस्तानी सैनिक ऊंची चोटियों पर बैठे थे, उनके पास मिशन गन थी और ऊपर होने का सबसे बड़ा फायदा भी, जबकि भारतीय सेना को नीचे से लगभग सीधी चढ़ाई करनी थी। हर कदम पर मौत सामने खड़ी थी। ऐसे ही एक मिशन के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की टीम को आदेश मिला। उनका लक्ष्य था पॉइंट 5140। ये चोटी इतनी अहम थी कि जब तक इस पर कब्जा नहीं होता, आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। दुश्मन को पूरा भरोसा था कि भारतीय सेना इस चोटी तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार सामने कैप्टन विक्रम बत्रा थे। हमले से एक रात पहले पूरी टीम एक जगह बैठी थी। हर कोई अपने हथियार तैयार कर रहा था। कोई अपनी जेब में परिवार की तस्वीर रख रहा था, कोई चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। तभी विक्रम ने अपने साथियों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरना मत, कल सुबह इस चोटी पर तिरंगा लहराएगा। उनकी आवाज में इतना विश्वास था कि पूरी टीम का डर खत्म हो गया। रात के करीब 3:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। चारों तरफ अंधेरा था। जवान धीरे धीरे चट्टानों के सहारे ऊपर बढ़ रहे थे। एक भी आवाज का मतलब था दुश्मन को खबर मिल जाना। लेकिन जैसे ही भारतीय जवान दुश्मन के करीब पहुंचे, अचानक एक ग्रेनेड फटा
और अगले ही पल मिशन गनों से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। पूरी पहाड़ी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। दुश्मन लगातार फायरिंग कर रहे थे, लेकिन विक्रम बत्रा ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने जवानों से कहा, आगे बढ़ो, दुश्मन को जवाब दो। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। कैप्टन विक्रम बत्रा सबसे आगे थे। उन्होंने दुश्मन के एक बंकर की तरफ दौड़ लगाई। इतनी तेज गोलीबारी के बीच कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन विक्रम ने बिना अपनी जान की परवाह किए दुश्मन के बंकर पर हमला कर दिया। करीब पहुंचते ही उन्होंने ग्रेनेड फेंका। जोरदार धमाका हुआ, बंकर तबाह हो गया। अब भारतीय जवान तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। दुश्मन दूसरे बंकरों से लगातार हमला कर रहा था। विक्रम ने अपनी टीम को अलग-अलग डायरेक्शन से आगे बढ़ने का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में हाथापाई की नौबत आ गई। भारतीय जवान और दुश्मन आमने-सामने थे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी राइफल और फिर अपनी बहादुरी से दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। करीब 3 घंटे तक चली इस भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहरा रहा था। पूरा मिशन सफल हो चुका था। भारतीय सेना की बड़ी जीत हो चुकी थी। जब सेना के हेडक्वार्टर से वायरलेस पर पूछा गया, मिशन का क्या हाल है, तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक लाइन कही, ये दिल मांगे मोर। ये उस समय एक लोकप्रिय विज्ञापन की लाइन थी, लेकिन विक्रम ने इसे जीत का संदेश बना दिया। कुछ ही घंटों में ये पूरे भारत में गूंजने लगा। टीवी, अखबार, रेडियो, हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, कैप्टन विक्रम बत्रा। लेकिन उन्हें इस जीत पर रुकना नहीं था। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा, सर अगला मिशन भी मुझे दीजिए। उनकी आंखों में थकान नहीं थी, सिर्फ देश के लिए कुछ और करने की चाह थी। शायद इसलिए उन्होंने कहा था, ये दिल मांगे मोर। उन्हें नहीं पता था कि अगला मिशन उनकी जिंदगी का आखिरी मिशन बनने वाला है, और उस मिशन का नाम था पॉइंट 4875। यही लिखा जाने वाला था भारतीय सेना के इतिहास का सबसे बहादुर अध्याय। पॉइंट 5140 पर जीत के बाद पूरे देश में कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी की चर्चा होने लगी थी। लेकिन कारगिल का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। दुश्मन अब भी कई ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठा था। उनमें सबसे खतरनाक थी पॉइंट 4875। ये चोटी रणनीति रूप से इतनी महत्वपूर्ण थी कि जब तक इस पर तिरंगा नहीं लहराता, तब तक युद्ध पूरी तरह भारत के पक्ष में नहीं माना जा सकता था। लेकिन इस चोटी तक पहुंचना मानो मौत को सामने से चुनौती देना था। ऊपर बैठे दुश्मन को हर रास्ता साफ दिखाई देता था। भारतीय सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते, उन पर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती थी। इसी मिशन की जिम्मेदारी फिर से कैप्टन विक्रम बत्रा और उसकी टीम को सौंपी गई। जब आदेश मिला, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, मैं तैयार हूं सर। हमले से एक रात पहले सभी जवान अपने हथियार तैयार कर रहे थे। किसी ने चुपचाप अपने परिवार की तस्वीर देखी, किसी ने जेब में भगवान का फोटो रखा, लेकिन विक्रम हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, याद रखना, हम यहाँ अपनी जान बचाने नहीं, अपने देश की आन बचाने आए हैं। उनकी ये बात सुनकर हर जवान का हौसला दोगुना हो गया। 7 जुलाई 1999 सुबह होने से पहले भारतीय सेना ने चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ता बहुत ज्यादा संकरा था। एक तरफ गहरी खाई थी, तो दूसरी तरफ सीधी चट्टान, और ऊपर से लगातार दुश्मनों की गोलियां। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। अचानक दुश्मन ने भारी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सैनिकों के बिल्कुल पास से गुजरने लगी। पूरी पहाड़ी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। फिर भी भारतीय जवान रुकने वाले नहीं थे। कैप्टन विक्रम बत्रा सबसे आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखना। कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ। भारतीय सेना का एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। वह दुश्मन की फायरिंग के बीच फंस गया था। उसे बचाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। एक साथी ने विक्रम से कहा, सर मत जाइए, बहुत खतरा है। लेकिन विक्रम बत्रा का जवाब आज भी इतिहास में दर्ज है। उन्होंने कहा, तू पीछे हट, तू बाल बच्चेदार है। ये कहते ही उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए दुश्मन की गोलियों के बीच दौड़ लगा दी। हर तरफ गोलियां चल रही थी, लेकिन उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने साथी को बचाने पर था। उन्होंने घायल अधिकारी तक पहुंचकर उसे सुरक्षित जगह धकेल दिया।
साथी की जान बच गई, लेकिन उसी पल दुश्मन की एक गोली कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में आ लगी। वो बुरी तरह से घायल हो गए। उनके साथियों ने उन्हें पीछे लाने की कोशिश की, लेकिन घायल होने के बावजूद उन्होंने कहा, "पहले मिशन पूरा करो, दुश्मन को पीछे हटाओ।" ये उनके आखिरी आदेशों में से एक था। कुछ ही पल बाद भारत माँ का ये वीर सपूत हमेशा के लिए अमर हो गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत बेकार नहीं गई। उनके साथियों ने उनके जोश को अपनी ताकत बना लिया और कुछ ही घंटों बाद पॉइंट 4875 पर भी भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। पूरा मिशन सफल हो चुका था, भारत जीत चुका था, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। देश ने अपना एक अनमोल बेटा खो दिया था। जब उनके शहीद होने की खबर उनके घर पहुंची, तो पूरे पालमपुर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व भी था। पिता ने सिर्फ इतना कहा, "मुझे अपने बेटे पर गर्व है।" उसने अपना वादा निभाया। पूरा देश इस वीर जवान को सलाम कर रहा था। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनका नाम अब हमेशा के लिए भारत के इतिहास में अमर हो चुका था। 7 जुलाई 1999, जब कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत की खबर पूरे देश में पहुंची, तो हर भारतीय की आंखें नम थी। टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही नाम बार-बार सुनाई दे रहा था, कैप्टन विक्रम बत्रा। जिस जवान ने कुछ दिन पहले पूरे देश से कहा था, "ये दिल मांगे मोर", आज वही जवान तिरंगे में लिपटकर अपने घर लौट रहा था। जब उनका पार्थिव शरीर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर पहुंचा, तो पूरा शहर सड़कों पर उमड़ पड़ा। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, हर किसी की आंखों में आंसू थे। लोग अपने हीरो को आखिरी बार देखने आए थे। पूरा रास्ता "भारत माता की जय, कैप्टन विक्रम बत्रा अमर रहे" के नारे से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा भारत अपने बेटे को विदा करने आया हो। उनकी माँ कमलकांता बत्रा अपने बेटे के चेहरे को बार-बार देख रही थी। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा लंबी उम्र जिए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को देश के लिए कुर्बान होते देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे भी बड़ा था गर्व। उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा ने कहा, "मेरा बेटा चला गया, लेकिन उसने देश का सिर ऊंचा कर दिया।" उनके जुड़वा भाई विशाल के लिए ये सिर्फ एक सैनिक की शहादत नहीं थी, ये उनके बचपन के साथी को खोने का दर्द था। दोनों ने साथ खेला, साथ पढ़ाई की, साथ सपने देखे, लेकिन अब उनमें से एक हमेशा के लिए चला गया था। कुछ समय बाद भारत सरकार ने कैप्टन विक्रम बत्रा की अद्भुत वीरता को सम्मान देते हुए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। ये भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। जब राष्ट्रपति भवन में ये सम्मान उनके परिवार को दिया गया, तो पूरा देश गर्व से भर उठा। ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये उस बहादुरी की पहचान थी जिसने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा सिर्फ एक बहादुर सैनिक ही नहीं थे, वे एक बेहद खुशमिजाज इंसान भी थे। उनके साथी बताते थे कि युद्ध जैसे कठिन माहौल में भी वो सबका हौसला बढ़ाते रहते थे। अगर कोई जवान घबरा जाता था, तो विक्रम उनके कंधों पर हाथ रखकर कहते थे, "घबराओ मत, हम जीतेंगे।" यही वजह थी कि उनके साथी उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिक भी उनकी बहादुरी से प्रभावित हुए थे। उनका कोड नेम था शेर शाह। कहा जाता है कि दुश्मन की वायरलेस पर उनके नाम का जिक्र करते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर शेरशाह सामने है तो लड़ाई आसान नहीं होगी। आज जिस चोटी पर उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसे लोग गर्व से बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ी ही नहीं, बल्कि एक ऐसे वीर की याद है जिसने अपनी आखिरी सांस तक तिरंगे की रक्षा की। समय बीत गया, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी आज भी जिंदा है। हर साल 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस पर पूरा देश उन्हें याद करता है। स्कूलों में, सेना की अकेडमियों में और हर उस युवा के दिल में जो वर्दी पहनने का सपना देखता है। और उनकी कहानी आज भी ये सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से साबित होती है।
आज अगर आप हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जाए तो आपको हर तरफ उनके किस्से सुनने को मिलेंगे। लोग आज भी गर्व से कहते हैं, यहीं पैदा हुआ था हमारा शेर। उनका घर, उनका स्कूल, उनकी यादें सब आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो सिर्फ पालमपुर के नहीं, बल्कि पूरे भारत के बेटे बन चुके हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, ये स्टोरी पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।